वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। मैं मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। वो हमारे हृदय को देखा और प्रभु ने यीशु ने हमें विश्वास का वरदान दिया ये अपना काम करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए आज हम प्रभु का वचन सुनेंगे। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है। यिर्मयाह नबी कहते हैं अध्याय 17 के 14 में, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। सारी दुनिया की इलाज करने के बाद में कृपा नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह नबी ने कहा प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं उद्धार करेगा तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक प्रभु मुझे स्वस्थ नहीं करेगा मैं पूरे विश्व के डॉक्टरों को इलाज में करा लूंगा, हमें चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। सारी दुनिया के डॉक्टर हमारे शरीर का इलाज करेंगे, हमें चंगाई नहीं मिल पाएगी। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? डॉक्टरों का डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। डॉक्टरों का डॉक्टर है और प्रभुओं का प्रभु भी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डॉक्टरों का डॉक्टर और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। आज वही परमेश्वर से यिर्मयाह नबी करते हैं, वही परमेश्वर से आज यिर्मयाह नबी क्या कहते हैं? प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर की स्तुति से पीछे हटिए मत, परमेश्वर का स्तुति करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो करने वाला है वो परमेश्वर करेगा, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। दुनिया का कितनों भारी डॉक्टर क्यों न हो जाए, दुनिया का कितनों भारी डॉक्टर क्यों न हो जाए, लास्ट में डॉक्टर बोलेगा अब ऊपर वाले का भरोसा करो। हालेलुया। लास्ट में डॉक्टर बोलेगा कि अब ऊपर वाले का भरोसा करो। हालेलुया। तब सबसे ऊपर हमारा परमेश्वर है, आप लोग उससे जरूर कहिएगा। हालेलुया हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 पद संख्या 1 से 2 से 3 तक। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया,
प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। कोढ़ी ने कहा, दंडवत किया, कहा हे प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उनका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी क्षण उसका क्रोध और कोढ़ जो तो दूर हो गया। हालेलुया। आज देखिए प्रभु यीशु मसीह आज कितने भारी चमत्कार दिखा रहे हैं। किन के लिए चमत्कार दिखाएंगे? किन भाई बहनों के लिए चमत्कार दिखाते हैं? जो भाई बहन हमारे हृदय से विश्वास करके प्रभु को पुकारते हैं। हालेलुया। आज कितने वो कोढ़ी कितने हृदय से प्रभु को पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। देख वचन में लिखा है, उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत की, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। इतना भारी विश्वास और भरोसा था, हे प्रभु यदि आप चाहेंगे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उनका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ एकदम शुद्ध हो गया, एकदम कोढ़ की बीमारी खत्म हो गई। हालेलुया। क्योंकि उनके पास भरोसा और विश्वास था कि यदि मैं प्रभु से कहूंगा प्रभु मेरे पुकार को सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों विश्वास करिएगा, विश्वास करिए, प्रभु वादा किया है जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे ही लोगों के लिए आया है। प्रभु धर्मियों के लिए नहीं पापियों को बचाने आया है। निरोगियों के लिए नहीं वो रोगियों के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए मांगो उससे, वो देने का वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 के 46 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हमें पढ़ने की मिला है, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी हैं तो वह पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो एक अंधा भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी हैं तो वह पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाया, उसे बुलाओ। हालेलुया। यह कहते हुए अंधे को लाया, ढाढ़स रखो, उठो, तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधा ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधा ने कहा, हे प्रभु हम फिर से देख सकूं। हालेलुया। कहाँ बैठा था? सड़क के किनारे बैठा हुआ था, एकदम एकांत में बैठा हुआ था। अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था।
जब रास्ते में देखा कि ईसा मसीह नाजरी जा रहे हैं, उसे पता चला कि प्रभु यीशु जा रहे हैं। जोर जोर पुकारा, वही है ना, जब हम लोगों के प्रभु यीशु कृपा दे देते हैं तो हम लोग यीशु के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, हमें यीशु के पीछे पीछे रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोगों को यीशु